बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डॉन न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की समरी को प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम उस आर्टिकल में डिस्कस होने वाले इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, फैक्ट्स का एनालिसिस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में और जनरल नॉलेज को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये हमारा आज का आर्टिकल है जिसको हमने डिस्कस करना है, हेल्थ एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इनको जिस राइटर ने लिखा है उनका नाम है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जो कि रिसेंटली स्पेशल असिस्टेंट भी रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। की पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने डिस्कस किया है, मेंशन किया है लॉरेंस समर को, जो कि अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं और वो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं 1991 से लेके 1993 तक। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि लॉरेंस समर्स ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो कि 1993 में पब्लिश की गई, ये हर साल पब्लिश होती है, उस साल उन्होंने हेल्थ को टॉपिक के तौर पर चूज़ किया और उस रिपोर्ट का जो टाइटल था दैट वाज इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, यानी हेल्थ की सरमायाकारी, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को हाईलाइट किया, स्पेशली जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, और इस बात को उन्होंने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया। उन्होंने बताया थ्रू डाटा, फैक्ट्स और एनालिसिस के थ्रू, फिगर्स के थ्रू। सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड बाय डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा वो ये कि उन्होंने हेल्थ को ही टॉपिक के तौर पर क्यों चूज़ किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इसका आंसर लॉरेंस समर ने 1/4 सेंचुरी के बाद, यानी तकरीबन 25 साल के बाद, उन्होंने अपनी एक तहरीर में 3 रीज़न्स की फॉर्म में दिया है। पहली रीज़न लॉरेंस समर्स के मुताबिक ये है कि हेल्थ और पॉवर्टी, यानी सेहत और गुर्बत, ये आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, जकड़े हुए हैं। अगर हम हेल्थ के इश्यूज़ को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएं तो हम काफ़ी हद तक पॉवर्टी का प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ये कि लॉरेंस समर ने यह बताया कि गवर्नमेंट्स की तरफ से हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया जा सकता है। और थर्ड ये कि हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल गेन को अचीव कर सकते हैं अगर हम सही मायनों में हेल्थ की पॉलिसीज़ को अचीव कर लें। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो की मैसेज था दैट वाज रिलेटेड टू हेल्थ, कि हेल्थ जो है वो डेवलपमेंट और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं, इस रिपोर्ट की इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि लैंसेट, जो कि एक वेल रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल है, इसने तकरीबन 20th एनिवर्सरी पर, यानी 2013 के अंदर एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को ये टास्क असाइन किया कि वो हेल्थ की पॉलिसीज़ का दोबारा से जायज़ा ले, जो पिछले 20 सालों में, पिछले 2 डेकेड्स में आने वाले हेल्थ चेंजेस हैं उनको कंपेयर करे और करंट इश्यूज़ के साथ। और समर्स, लॉरेंस समर, जिन्होंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी 93 में, उनको इनवाइट किया गया इस कमीशन को चेयर करने के लिए, हेड करने के लिए। इस कमीशन ने उस टीम के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट का टाइटल था ग्लोबल हेल्थ 2035, क्योंकि ये 2035 तक के टारगेट को अचीव करने के लिए रिपोर्ट लिखी गई थी। और इसके मुताबिक इसका फर्दर टाइटल ये था कि वर्ल्ड कन्वर्जिंग विद इन अ जनरेशन इन 2013, यानी दुनिया एक जनरेशन में कन्वर्ज होते हुए, बदलते हुए। सो इसमें नेशनल गवर्नमेंट्स के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए 4 इम्पॉर्टेंट की मैसेजेस दिए गए इस कमीशन की तरफ से। और वो 4 मैसेजेस कौन कौन से थे उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला मैसेज ये था कि अगर हम हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और वो रिटर्न इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी से उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो एडिशनल लाइफ ईयर्स को, यानी जो सिक्योर हेल्थ की वजह से उनको लाइफ एडिशनल ईयर्स मिलते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और इसका अंदाज़ा इस एनालिसिस से किया जा सकता है कि लॉरेंस समर के मुताबिक अगर हम 2000 से लेके 2011 तक का, इस कमीशन के मुताबिक अगर हम एनालिसिस करें, तो जो
लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है कुछ कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ इश्यूज़ को कम होने की वजह से, उससे लोगों की फुल इनकम में 24% तक ग्रोथ हो गई है। और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऐसी मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो प्लानिंग और डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रही हैं, ताकि वो ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करें फॉर हेल्थ। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि दूसरा की मैसेज जो गवर्नमेंट्स को दिया गया वो ये कि हमें डिजीज़ को कंट्रोल करना होगा 2035 तक, जिस टारगेट को ग्रैंड कन्वर्जेंस भी कहा जाता है हेल्थ में। और इसमें उस कमीशन ने ये बताया कि अब तक जो दुनिया की फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, अगर हम उसका अंदाज़ा लगाएं तो उसके मुताबिक ये पॉसिबल है कि हम 2035 तक डिजीज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बेस्ट परफॉर्म करने वाले कंट्रीज़ के साथ मैच कर जाएंगे। और इसका तरीका ये है कि एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करें फॉर हेल्थ, और दूसरा जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जो वबाई अमराज हैं, जो पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, उनको कम करें। और चाइल्ड के जो मॉर्टेलिटी रेट्स हैं, और यानी बच्चों की शरह अमवात और ज़िंदगी के जो अमराज हैं, अमवात हैं, उनको कम कर लें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो हम 10 मिलियन डेथ्स को सेव कर सकते हैं 2035 तक। और इससे जो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट्स मिलेंगे वो हमारी कॉस्ट के मुकाबले में 9 to 20 टाइम्स ज़्यादा मिलेंगे फर्दर 20 ईयर्स में। और थर्ड की मैसेज ये था कि हमें एनसीडी कंट्रोल के लिए पॉलिसीज़ बनाना होगी। एनसीडी स्टैंड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है जो पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे हार्ट या किडनी की डिजीज़ वगैरह जो हैं। इसके लिए इस कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि फ़िस्कल पॉलिसीज़ यानी मालियाती पॉलिसीज़ को हमें इस तरह से लेवरेज करना होगा, रीप्लान करना होगा कि हम सिग्निफिकेंट रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें और इन डिजीज़ पे भी कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी डिजीज़ या ड्रग्स जो कि इन डिजीज़ का कॉज बनते हैं, उन ड्रग्स के ऊपर हम हैविली टैक्सेशन ऐड कर दें, जैसे तंबाकू और दूसरी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। तो इस तरह मेडिकली इनमें इंटरवीन करके, मुदाखलत करके हम एनसीडी के बर्डन को कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हम यूनिवर्सली हेल्थ की कवरेज दें तब भी हम काफ़ी हद तक हेल्थ के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसी एनजीओज़, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ के हवाले से फाइनेंशियली पैकेजेस अनाउंस करती हैं, उन पैकेजेस को हम पब्लिकली जो है फाइनेंस करें तब बहुत हेल्प मिलेगी। एक हेल्प उससे ये मिलेगी कि सबको हेल्थ केयर के बेनिफिट्स मिलेंगे, और दूसरा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। उसके अलावा लॉरेंस समर ने इस कमीशन के साथ इनकी मैसेजेस के अलावा 3 मेजर कंपोनेंट्स बताए जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, यानी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। पहला पॉइंट ये था कि हम ऐसे इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करें, इन्फोर्स करें, जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। उसके लिए हमें डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी को इन्हेंस करना होगा, हेल्थ के इश्यूज़ को कंट्रोल करना होगा अगर हम क्रॉस बॉर्डर फ्लोज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि हम सोशल इंश्योरेंस का मैकेनिज़्म डेवलप करें। सोशल इंश्योरेंस मीन स्पेशली जैसे ओल्ड एज के अंदर जो इंश्योरेंस होती है इनकम को सिक्योर करने के लिए। दूसरा, परमानेंट डिसेबिलिटी जो माजूर अफराद के लिए सिक्योरिटी के पैकेजेस हैं, जिनकी आर्जी जॉब्स हैं उनके लिए, और जिनकी अर्निंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है उनके लिए अगर हम सोशल इंश्योरेंस के पैकेजेस अनाउंस करें तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और तीसरा, हम ऐसे सेक्टर्स में रिसोर्सेज को एलोकेट करें जहां पर पब्लिकली हेल्थ के इश्यूज़ को कंट्रोल किया जा सके, जैसे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा रिसर्च मैकेनिज़्म है, हमारी एजुकेशन है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन है, और पॉपुलेशन की हेल्थ है। आफ्टर डिस्कसिंग दीज की पॉइंट्स, हियर आर सम फैक्ट्स। पहला फैक्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एनसीडी जो एक टर्म यूज़ हुई थी, ये अभी भी मैंने बताया था कि ये ऐसी डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं होती। इनके अंदर जो है हार्ट डिजीज़, कैंसर्स, डायबिटीज़, किडनी के इश्यूज़, इनको हम एनसीडी कहते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से मुराद एक ऐसी रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है, और ये 1978 से पब्लिश होती है। इसको पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की तरफ से, जिसे आईबीआरडी या इन शॉर्ट फॉर्म वर्ल्ड बैंक। और हर साल पब्लिश होने वाली जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये किसी न किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर
किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस होता है। अब तक बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं, जैसे एग्रीकल्चर, यूथ, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। इसकी एक एग्जांपल 2019 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसमें टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को डिस्कस किया गया वर्क के ऊपर। और ये अब तक की सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसकी तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज डाउनलोड हो चुकी है। और इनमें से हाफ जो है वो इसकी ऑफिशियल पब्लिकेशन से पहले डाउनलोड। Here is the overview of difficult words with their meaning. पहला वर्ड है इंटरट्वाइन, जिसका मतलब होता है आपस में जकड़ी हुई, जो राइटर ने जो है हेल्थ और पॉवर्टी के लिए इस्तेमाल किया है। की मैसेज कहते हैं पैगाम, हाउस होल्ड कहते हैं घराने, खानदान, फैमिलीज। राइट अप किसी भी किस्म की तहरीक को कहा जाता है। रीअसेस से मुराद जायजा लेना है। मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी मदर की मौत, जो कि ज़िंदगी के दौरान डिलीवरी के दौरान होती है। क्रॉस बॉर्डर फ्लोज, सरहद पार जो आमदोरफ्त होते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है जामे। स्पॉटलाइट कहते हैं हाईलाइट करना, नुमाया करना। इंटरवेंशंस का मतलब मुदाखलत होता है। डिवास्टेटिंग कहते हैं तबाह कुन। प्रॉन्ग अप्रोच, प्रॉन्ग लफ्ज़ का मतलब होता है नोकदार, नोकीला, यानी ऐसी अप्रोच जो बाअसर हो, वाज़ेह हिकमत अमली हो, जो इफेक्टिव हो। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल इस वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वो रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमें आपको हमारी तरफ से ऐसी बहुत सारी मिल सकें और हम की तरफ से एक छोटी सी एप्रिसिएशन